आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का विषय है शब्द। शब्द शक्ति के पात्र होते हैं। वे नकारात्मक या सकारात्मक शक्ति के संवाहक हैं। हम शब्दों का चुनाव कर सकते हैं और इसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। देखते रहिए और सुनिए ये संदेश। कुछ ऐसे संदेश हैं जिनके लिए मुझे यही लगता है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें उनको सुनना होगा कम से कम साल में 2 बार। चाहे आप उनके विषय में अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी वो हमें बार बार सुनाई देते हैं। हमारे मस्तिष्क के विषय में ये संदेश उन्हीं संदेशों में से एक है। अंतरात्मा की आवाज सुनना और कार्य करना इसी प्रकार का एक और संदेश है। आत्मा के निर्णय के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। इसी तरह के तमाम उपयोगी संदेश हैं, जिनमें से एक है मुंह के संयम पर आधारित संदेश, शब्दों की शक्ति का संदेश। मुझे आश्चर्य होता है, मैं आज यही सोच रही थी कि कितने सालों तक मैं चर्च गई। कई सालों तक मैंने ये नियम बनाए रखा, लेकिन फिर भी शब्दों की शक्ति के विषय में कोई संदेश नहीं सुना, कभी नहीं, एक बार भी नहीं। तो मैं हमेशा पवित्र आत्मा की समक्ष होकर ऐसी बातें कहती जो स्वर्गदूतों को रोक देती। बाइबल में वर्णित स्वर्गदूत जो मुक्ति के उत्तराधिकारियों की सहायता के लिए भेजे गए हैं, मैं ऐसी बातें कहने से रोकती जो मेरी सहायता करने से रोकती। मैं इस बात से अनजान थी कि यह गलत है, क्योंकि मुझे किसी ने इस विषय में नहीं बताया। आज रात शायद यहां भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस विषय में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे जिस पर मेरा आज का व्याख्यान आधारित है। हम में से बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन असंभव नहीं तो भी अत्यंत कठिन काम है मुंह पर नियंत्रण रखना। और हम रोज इस तरह की स्थिति का सामना करते हैं। हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना है। वास्तव में तत्व ज्ञान से प्रकाशित बाइबल कहती है कि कोई मनुष्य अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा ही ऐसा कर सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा पवित्र आत्मा आए और हमारी जबान को नियंत्रित करे। इसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए नियमित प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप भजन संहिता पढ़े तो राजा दाऊद ने सदैव यही किया। उन्होंने अपने मुंह की बात और अपने शब्दों का अपराध स्वीकारा और वो हमेशा परमेश्वर से सहायता मांगते। मेरे मुंह के शब्द और मेरे हृदय का ध्यान आपकी दृष्टि में स्वीकार्य है। परमेश्वर, मेरे मुंह पर काबू रखिए ताकि मैं अपनी जबान से आपके विरुद्ध अपराध न कर सकूं। इसी तरह के धार्मिक ग्रंथों की आपको आवश्यकता है, जिससे आप नियमित रूप से प्रार्थना कर परमेश्वर की सहायता मांग सके। क्या आप मृत्यु की नहीं, जीवन की बात कहें? जब हम अपनी जबान को नियंत्रित करने के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाते हैं तो वो हमारे लिए तुरंत चमत्कार की स्थिति नहीं उत्पन्न करती। ये बात हमें समझनी चाहिए। मेरे अनुसार पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराती है, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे स्मरण में वो चीजें लाती है। तो अगर किसी तरह से मुझसे मिलते हैं, मुझे यकीन है कि हम सब की कुछ बातें काफी मिलती जुलती होती हैं। आप आगे बढ़ते हो और आपका मुंह शुरू हो जाता है, और किसी अजीब सी स्थिति में आने पर आप परमेश्वर पर सहायता के लिए निर्भर होते हैं। तो यहां नीचे आपकी दोष सिद्धि होती है। क्या आपको नहीं बोलना है? चुप रहना है, मुंह सी लेना है। चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। आमीन। तो इस सप्ताहांत में मैं इसी विषय पर व्याख्यान दूंगी। आप कहेंगे कि आप किस तरह पूरे सप्ताहांत सिर्फ मुंह पर ही व्याख्यान देंगी? यकीन मानिए, इस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमें उदाहरणों की कमी नहीं रहेगी और नहीं आपका मन उचटेगा। लेकिन अगर आप में से किसी को इसकी जरूरत नहीं तो मैं अपने लिए व्याख्यान देने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। परमेश्वर ने मेरे मुंह का वरदान दिया है, लेकिन यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है और यह सामान्य नहीं है। आज रात के संदेश के लिए शीर्षक रहेगा शब्द शक्ति के पात्र हैं। जिस तरह मेरे सामने रखे इस गिलास में पानी है, इसी तरह जो शब्द हम बोलते हैं उनमें शक्ति रहती है। इस तथ्य को समझना बहुत जरूरी है। हमारे मुंह से निकले हर शब्द में शक्ति होती है। ये शक्ति नकारात्मक या सकारात्मक हो सकती है। ये सर्जन की शक्ति या विनाश की शक्ति हो सकती है।
हम में से ज्यादातर लोगों ने 18वें नीति वचन की 21वीं आयत सुनी है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। ये कमाल का धर्म ग्रंथ है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। मुझे लगता है कि टीवी के दर्शकों का ध्यान एक बार अपनी बात की ओर आकर्षित करना होगा ताकि वे सुन सके। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जीवन और मृत्यु। आमीन। यह कहता है कि हमें अपने शब्दों के फल से संतुष्ट होना चाहिए, चाहे जीवन मिले या मृत्यु। इस तरह आप अपने ही शब्द खाते हैं। वो आपके मुंह से निकलते हैं, आपके चेहरे के किनारों पर जाकर कान में प्रवेश करते हैं और आपके भीतर ही गिर पड़ते हैं। इस तरह हमारे शब्द दूसरों को ही नहीं, हमें भी प्रभावित करते हैं। हम सब इतने सक्षम अवश्य हैं जो किसी से ऐसी बात कहें जो उसे तसल्ली दे और उसकी मनस्थिति सुधारे। हम ऐसा कह सकते हैं, हम इतना तो समझते ही हैं। लेकिन मैं जो बात आपको समझाना चाहती हूं और आज रात अपने संदेश को उसी विषय पर केंद्रित करना चाहती हूं जो लोगों पर आपके शब्दों के प्रभाव के बारे में नहीं है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम शब्दों की शक्ति की बात करेंगे। आपके शब्द आत्मा के परिमंडल को प्रभावित करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुझे याद है काफी साल पहले मैं कार्य क्षेत्र में बहुत कठिन परिस्थितियों में काम कर रही थी। मैंने ऐसे लोगों के लिए काम किया जिनके साथ काम करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। उनका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं था। बहुत से लोगों से वो उसी तरह व्यवहार करते थे, तो ऐसा अधिकतर होता था। हम सभी पीड़ित लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि हम मसीह थे, फिर भी हम मुझे यकीन नहीं आता ये सही है, वो सही है, ये। तो परमेश्वर ने मुझे सबक देना शुरू किया, समझाना शुरू किया। बरकरार यही करते रहे कि मुझे गपशप छोड़ देनी चाहिए, पीठ पीछे बुराई और दूसरों की टांग खिंचाई बंद कर देनी चाहिए। और जब मुझे लगे कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ तो मुझे दौड़कर 3 लोगों को ये बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो मुझे अपना दर्द बताएं कि उनके साथ क्या बुरा हुआ था और फिर हम सब मिलकर बात कर सके। तो जब परमेश्वर ने मुझे कई बार चेताया तो मैंने स्वयं को थोड़ा अनुशासित किया और काम पर अपने अधिकारी के बारे में बोलना बंद कर दिया। लेकिन मैं अभी भी इस बारे में देव से घर पर बात करती। हम इस तरह के बचाव निकाल लेते हैं। अपनी बात किसी से जरूर बतानी चाहिए, ये कहते हैं। तो फिर परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए भी चेताना शुरू किया और उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कहा, जॉयस तुम किससे बात कर रही हो? समस्या ये नहीं है, बल्कि तुम्हारे शब्द असली समस्या की जड़ है और तुम चाहे जहां हो तुम्हें सुनता रहता हूं। आमीन। और अब हम उस बात को फिर से बाहर लाते हैं। इस सप्ताहांत हम कई बार उसी बात पर लौटेंगे, यानी हम में से हर एक के जीवन का सबसे कठिन काम है संकट से गुजरते पर कोई नकारात्मक बात कभी भी नहीं कहना। इस हफ्ते मैं कुछ पल के लिए बहक गई थी, जरा सी देर के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 5-7 मिनट। लेकिन अपनी नकारात्मक टिप्पणी और नकारात्मक रवैये के बाद मुझे पश्चाताप करना पड़ा और मैंने सोचा कि ये तो दिलचस्प है क्योंकि मुझे इस विषय पर व्याख्यान देने की तैयारी करनी है। ये जरूरी है कि इससे उबर कर इस विषय पर भाषण देने की अपेक्षा मेरी ग्लानि, मेरी अपराध भावना शैतान को पसंद आती। लेकिन मैंने ऐसी भावनाओं को दरकिनार कर दिया। इसलिए मैं बिना झिझक आपको बताऊं कि मुझे भी अन्य लोगों की तरह इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक फैसला लिया है। 10 साल पहले मुझे इसका दौरा पड़ता। परमेश्वर धन्य है कि मुझे जहां होना चाहिए मैं वहां तक अगर नहीं पहुंच सकूं तो
भी मैं जहां थी वहां से आगे बढ़ी हूं, मैं उन्नति कर रही हूं। जब हम विचलित होते हैं तो क्या अक्सर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते जिसका कोई मतलब नहीं होता। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं, किसी को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। देव ने मेरी तरफ देखा और किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। इस तरह की बातों में तर्क या बुद्धि का कोई योगदान नहीं। तो हम सबको यह सुनना पड़ता है और इससे आगे बढ़ना पड़ता है। क्या आप समझ सकते हैं, जब आपका मुंह ऐसा कुछ करे जो नहीं करना चाहिए तो उसे भी पाप का दर्जा देना चाहिए और हमें पश्चाताप करना चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह का पाप सिर्फ छोटी सी चूक नहीं, यह जिंदगी में छोटी सी हिचकी नहीं। मुझे आपको यही समझाना है कि अगर हम पश्चाताप नहीं करते, उस नकारात्मकता पर यीशु के लहू का आवरण नहीं डालते, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से शैतान को न्योता देते हैं। शब्द आत्मा के परिमंडल में शक्ति संपन्न होते हैं। आत्मा का परिमंडल शब्दों के बारे में महत्वपूर्ण बात है। यीशु ने कहा, मेरे वचन आत्मा है और वही जीवन है। तो वास्तव में शब्द आत्मा के परिमंडल में कार्य करते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं देख सकते, फिर भी उनका प्रभाव पड़ता है। कोई आपसे कुछ कहता है तो उसकी बात तीर की तरह लगती है और आपका मन प्रभावित होता है। यह बात या तो आपको आसमान में बिठा देती है या धूल में मिला देती है और सब इस तरह देखने लगते हैं। आप यहां किस लिए आए हैं? मुझे सुनने के लिए? क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों की बातें कर रही हूं और आपका अनुभव कहता है आपसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बोले गए सही शब्द आपके दिमाग को परिवर्तित कर सकते हैं, आपके व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं, आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें एक अनमोल उपहार दिया है, उनके वचन। परमेश्वर का उपहार सब उपहारों में सर्वश्रेष्ठ है, और चाहे आपने समझा हो या नहीं, लेकिन आज रात आप बहुत से वचन सुन चुके हैं। हमने वचन गाए, हमने वचनों से प्रेरणा प्राप्त की, यहां तक कि जब हमने आपसे ये कहा कि साधनों के बारे में आपको बताया, तभी यही कहा, हमारे यहाँ आपके लिए वचन है, आप इन्हें टेप के रूप में घर ले जाकर सुन सकते हैं और बदलाव देखें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन की अच्छी योजना है, लेकिन परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारे दिमाग का नवीकरण होना चाहिए ताकि हम उस अच्छी योजना को कभी संपन्न होता देख सकें। मैं परमेश्वर को उसके वचनों के लिए धन्यवाद देती हूं। 2 कुरिन्थियों के 3 चरण की 18वीं आयत कहती है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है अंश अंश करके बदलते जाता है। यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे वचन धारण करो तो सत्य को जानकर मुक्त हो जाओगे। परमेश्वर के वचनों के विषय में कितने सारे वायदे हैं। चलिए हम शब्दों की बात करते हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं। और स्वर्गदूत, आप में से कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सहायता और सुरक्षा के लिए हमारे जीवन में स्वर्गदूत भेजा है? शायद हम उस बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन आप सबको उस स्वर्गदूत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने की आदत बनानी चाहिए, जिन्हें परमेश्वर ने आपकी सहायता के लिए भेजा है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के स्वर्गदूत बहुत उबे हुए हैं। उन्हें अच्छा लगेगा अगर आप उन्हें उनका काम करने दें, और अगर आप उन्हें कोई काम सौंपते हैं तो पलटकर उन्हें रोकना बंद कर दें। आप उन्हें कोई काम सौंपते हैं तो पलटकर उन्हें रोकना बंद कर दें। भजन संहिता 103 की 20वीं आयत, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो स्वर्गदूत क्या सुनते हैं परमेश्वर के वचन? वो किस बात पर ध्यान देते हैं? किस बात से सक्रिय होते हैं? उन्हें क्या प्रेरित करता है? कौन उन्हें कार्य के लिए भेजता है? बड़बड़ करना, शिकायतें शिकवे, कमियां ढूंढना, गपशप करना, बातें बनाना उन्हें प्रेरित नहीं करता, बल्कि उन्हें प्रेरित करते हैं परमेश्वर के
वचन जिन पर वो ध्यान देते हैं। बाइबल में कहा गया है कि क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है, ये मैं हूं। तो अब आपको समझ में आया आज रात मैं किस विषय पर बात कर रही हूं? अगर आप अपने स्वर्गदूतों की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उनके कार्य के लिए कुछ देना होगा। तो संकट के समय हमें सिर्फ यह कहना चाहिए, मुझे परमेश्वर के वचनों पर भरोसा है, मुझे उनकी सच्चाई पर विश्वास है, उनके वचन सच्चे हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे परमेश्वर के वचन याद होने चाहिए ताकि आप कहें परमेश्वर ने कहा, और फिर अपनी परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर का वचन कहें, मुझे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। या चाहे जो भी आवश्यकता हो, परमेश्वर यीशु में अपने प्रताप के द्वारा मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। नौकरी खोने पर ये न कहें ओ मेरी नौकरी चली गई, अब क्या होगा, तब तो आप सड़क पर आ जाएंगे, बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, मैं कभी उस स्वर्गदूत यशो पेश में है। चलो भी मुझे यहां काम करने के लिए कुछ दो। क्या आप ये समझ रहे हैं? मुझे यहां काम करने के लिए कुछ तो कहो, कुछ बोलो, कुछ बोलो, कोई ऐसी बात जिस पर मैं काम कर सकूं। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी नौकरी चली गई, मैं कोई अच्छी बात तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए बेहतर नौकरी है। मुझे भरोसा है कि जब मैं बाहर नौकरी की तलाश में निकलूंगा तो हर जगह से मुझे अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। मैं अपना विश्वास परमेश्वर को सौंप रहा हूं। मेरे पास स्वर्गदूत हैं, प्रभु उन्हें भेजे और वो अभी मेरे लिए द्वार खोलना शुरू कर दे। अब वो स्वर्गदूत प्रसन्न हैं क्योंकि वो आपकी मदद कर सकते हैं, आपके लिए कुछ कर सकते हैं। आमीन। अब मैं आपको आगे की बात बताने जा रही हूं। जब आप विचलित हों तो वो मुश्किल है क्योंकि आपका रोम रोम बताना चाहता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। आमीन। मैं इससे थक आ चुका हूं। अगर उस वक्त कोई आपको सकारात्मक बनाने की कोशिश करे तो आप उसे एक झापड़ मार देंगे। मुझे चिढ़ होती है। मुझे चिढ़ होती है जब कोई मेरे परिवार में ये कहता है, मैं इस महिला उपदेशक को जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं इन संदेशों के प्रति, मेरे उपदेशकों के व्याख्यानों के प्रति शुक्रगुजार हूं जो मेरे इतने सालों के सफर के साथी बने, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो 30 सालों बाद उस मकाम पर ले आए जहां मैं सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए विचलित होती हूं, 3 हफ्तों के लिए, सिर्फ थोड़े समय के लिए, और अपनी गलती समझकर उसका पश्चाताप कर पाती हूं। मुझे यकीन है कि आज से 4-5 साल बाद ये 5-7 मिनट घटकर 2 मिनट रह जाएंगे, या हो सकता है एक दिन मैं खुद पर पूरा नियंत्रण कर सकूं। मैं नहीं कह सकती। ये तब तक संभव नहीं जब तक मैं इस शरीर में हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि अपने पीछे मुट्ठी भर आलसी स्वर्गदूत नहीं देखना चाहती जिसके पास करने के लिए कुछ न हो, क्योंकि मेरी नकारात्मक बातें हर समय उनकी रुकावट बन रही हूं। आज रात मैं आपको समझाना चाहती हूं कि शब्द आत्मा के परिमंडल में शक्ति संपन्न होते हैं और परमेश्वर ने आपको मददगार दिए हैं। उन्होंने आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है और वो पंखों वाले छोटे से मोटे मोटे बच्चे नहीं हैं। मतलब हम जो तस्वीरों में स्वर्गदूत देखते हैं वो सचमुच बहुत अजीब सी बात है। ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो शक्तिशाली होते हैं। वो वीर स्वर्गदूत 12-15 फीट लंबे होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। अगर आपका विश्वास प्रबल है तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने स्वयं ऐसा नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है उस व्यक्ति पर जिसने ये बताया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके पास ऐसी कल्पनाएं करने लायक जानकारी है। एक व्यक्ति मेरी सभा में अपनी पत्नी के साथ है, फिनिक्स। वो
विश्वासी नहीं था। ये उसके द्वारा अपनी पत्नी के जन्मदिन का उपहार था। वो उसे सभा में लाया और स्वयं भी वहां रुका। प्रशंसा और आराधना के समय उसकी पत्नी ने उसे रोते हुए देखा और उसने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा, तुम्हें नहीं दिखता? तुम्हें नहीं दिखता? क्या तुम्हें वो नहीं दिखता? उसने पूछा तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो इस तरह बातें होती रही और फिर पता लगा उस रात मैंने अपने सफेद कपड़े पहने थे और जब मैं बाहर आई, सुनिए, तो जब मैं बाहर आई, उसने कहा वो सब असली लंबे तगड़े पुरुष मेरे साथ बाहर आए और वो सब भी सफेद कपड़ों में थे। मैंने कहा, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वो गायक दल के लोग हैं। तो उसने कहा जब भी जॉयस मंच पर कुछ कहने के लिए सामने आती, वो सभी लोग उसके साथ आते और अर्धो गुलाब बनाकर उसके चारों ओर खड़े हो जाते। वो अपनी तलवारें खींचते और सावधान की मुद्रा में कुछ इस तरह अर्धो गोला बनाकर उसके चारों ओर ऐसे खड़े हो जाते। जब मैं उपदेश दे रही थी, उस व्यक्ति का उद्धार हो गया, ये निश्चित है। जैसा कि मैंने कहा था, आप पर इसका क्या असर हुआ वो मैं नहीं जानती, लेकिन उस व्यक्ति पर इसका बहुत बहुत गहरा असर पड़ा था। सच कह रही हूं। मैंने सोचा, वाह, अगर हम सिर्फ ये महसूस कर सके कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे साथ है। और यही परमेश्वर ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूं, हर जगह जहां तुम जाओगे। देखिए, ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। वाह! इस पूरे महीने हम आपसे अपने प्रचार बजट के हेतु आपकी सहायता मांगते रहे। बाइबल कहती है कि हमें सारे संसार में जाना चाहिए और हर जीव को सुसमाचार सुनाना चाहिए। तो मैं आपको प्रेरित करती हूँ कि खुद से ऊपर उठें, अपने से बड़ा कोई काम करें, हमारे शक्ति दल को सहयोग देकर चेहरों पर मुस्कान खिलाएं, दीन दुखियों की मदद करने में हमारी मदद करें। अगर आपने अब तक हमारे प्रचार बजट में अपनी सहयोग राशि का अनुदान न भेजा हो, तो आप नाव से निकले विश्वास का पग बढ़ाएं और अभी कुछ करने का संकल्प करें। आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। जो आप दूसरों के लिए करते हैं, परमेश्वर वही आपको वापस लौटाते हैं। परमेश्वर आप पर कृपा करें। आपकी उदारता, विचारशीलता और प्रार्थना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।